गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, आज हम अपनी हिंदी व्याकरण की किताब का पेज नंबर 27 करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 3 यानी कि अभ्यास संख्या 3 करेंगे, प्रश्न 3 करेंगे। तो सारे बच्चे पेज नंबर 27 निकालेंगे। क्या दिया हुआ है? खाली स्थान भरो। आपको एक पूरा सेंटेंस दिया हुआ है बच्चों। आपको क्या करना है? आपको उसके साथ में जो दो ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से जो भी शब्द उस वाक्य में बैठ रहा हो, यानी कि उसके अकॉर्डिंग, उस वाक्य के अकॉर्डिंग जो भी सुटेबल ऑप्शन हो वो आपको उसमें फिल करना है। देखो, खाली स्थान में सही शब्द चुनकर लिखो। मतलब खाली स्थान का मतलब क्या होता है? फिलअप्स, यानी कि ब्लैंक एक हमको दिया हुआ होता है, हमें वो फिल करना है। फर्स्ट हम रीड करेंगे। क, हमारे घर में 4 डैश है। मतलब हमारे घर में 4 हैं। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम उसमें कमरा लिख सकते हैं या फिर कमरे। अब आपको कैसे पता करेक्ट आंसर क्या होगा, सही आंसर क्या होगा? हम लाइन को अच्छे से पढ़ेंगे। हमारे घर में 4 हैं। कमरा, अगर हम यहाँ पे कमरा लिखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन, हमारे घर में 4 कमरा है। ये कुछ अटपटा सा लग रहा है ना? क्यों लग रहा है अटपटा? क्योंकि यहाँ संख्या दी हुई है 4। ये इसका मतलब एक कोई कमरा नहीं है, 4 यानी एक से ज्यादा है। तो जब मैम ने एक से ज्यादा के लिए क्या बताया था? अनेक के लिए आ की मात्रा का वर्ड नहीं आता, ए की मात्रा का वर्ड आता है। और देखो, आप अब जब लाइन पढ़ोगे तब भी आपको समझ आएगा इसमें क्या आएगा। हमारे घर में 4 कमरे हैं, क्योंकि संख्या में ज्यादा है, एक नहीं है। अगर एक होता हमारे घर में 1 कमरा है तब तो कमरा आता, लेकिन 4 दिए हुए हैं, तो इसका मतलब हम इस ऑप्शन में लिखेंगे, इस ब्लैंक में लिखेंगे कमरे। और यहाँ पे हम कमरे को टिक भी कर देंगे। तो ये हो गया हमारा क। अब हम नेक्स्ट करेंगे ख, आसमान में डैश चमक रहे हैं। अगेन रहे हैं, आसमान में डैश चमक रहे हैं। अब देखो, दो ऑप्शन है, तारा, तारे। अगर हम तारा फिल करके देखते हैं, यहाँ पे आसमान में तारा चमक रहे हैं, ऐसा अच्छा लग रहा है? ये नहीं, सुनने में अटपटा लग रहा है। अगर यहाँ पे होता आसमान में चमक रहा है, तो हम तारा लिखते हैं, उसका मतलब एक ही हो गया। आसमान में तारा चमक रहा है, एक ही है। लेकिन बहुत सारे के लिए रही आया है, इसलिए हम यहाँ पे फिल करेंगे तारे। आसमान में तारे चमक रहे हैं। नेक्स्ट करेंगे ग, हिरन डैश के किनारे घूम रहा था। अब यहाँ ऑप्शन क्या दिए हुए हैं? नदी, नदियां। हम कौन सा फिल करेंगे इसमें से? नदी, क्योंकि एक ही नदी के किनारे तो घूम सकता है, सारी नदियों के किनारे थोड़ी। अगर यहाँ पे नदियां हैं, अगर हम नदियां फिल करेंगे तो सेंटेंस क्या बनेगा? हिरन नदियां के किनारे घूम रहा था? नहीं, घूम रहा था, रहा आ रहा है ना, पीछे आगे मात्रा आ रही है, इसका मतलब एक ही चीज की बात हो रही है। वो एक चीज कौन सी है? नदी। अगर ये आता हिरन के किनारे घूम रहे हैं, यानी कि नदियों के किनारे घूम रहे हैं, तो वो आता। ओके, नाउ नेक्स्ट घ, बिल्ली का डैश रो रहा था। बिल्ली का डैश रो रहा था। अगेन रहा आ रहा है, आ की मात्रा। अगर आता बिल्ली के डैश रो रहे थे, रहे आता तो इसका मतलब बहुत सारे की बात हो रही है, लेकिन रहा आ रहा है, तो यहाँ क्या आएगा? बच्चा की बच्चे? यहाँ आएगा बच्चा, यानी कि एक की बात हो रही है, तो हम यहाँ पे बच्चा फिल करेंगे और हमारा वाक्य कंप्लीट हो जाएगा। बिल्ली का बच्चा रो रहा था। नेक्स्ट, मेरी डैश में कुछ गिर गया है। और ऑप्शन क्या है? आंख, आंखें। मेरी डैश में कुछ गिर गया है, तो गिर गया आ की मात्रा आ रही है पीछे, यानी कि यहाँ पे आंख आएगी। आंखें क्यों नहीं आई यहाँ पे? अगर आंखें आती तो सेंटेंस चेंज हो जाता। मेरी
आंखों में कुछ गिर गया है, ऐसे आता, लेकिन ऑप्शन क्या है, मेरी आंख में कुछ गिर गया है। एक और चीज मैम आपको बता रही हैं, वो भी नोट डाउन करेंगे। देखो ये जो सेंटेंस है इसके पीछे है लगाया है, लेकिन इसके ऊपर हमने बिंदी नहीं लगाई। और जो फर्स्ट सेंटेंस हमारा का था उसमें क्या था, हमारे पास 4 कमरे हैं, उसमें जो है लगा था लास्ट में, उस पर बिंदी थी। इसका रीजन ये है, इसका कारण ये है, जब भी हम किसी एक चीज की बात करते हैं तो उसके अगर वो सेंटेंस है से खत्म हो रहा है तो उसमें बिंदी नहीं आएगी। और जब हम बहुत सारी चीजों की बात कर रहे होते हैं और अगर उस सेंटेंस के बाद, उस वाक्य के बाद पीछे है आता है तो उसमें ऊपर बिंदी आ जाती है। मतलब है का एक वचन है और इसी का बहुवचन क्या है, लेकिन उसके ऊपर बिंदी आती है। तो सारे बच्चे एक्सरसाइज नंबर 3 कंप्लीट करेंगे।